बहुत बड़ा खुदा हेल्पर आपकी जिंदगी में भेजने वाला है। मैं देख चुका हूँ और आप हैरान होंगे उस हेल्पर को देखकर। आमीन। खुरूज 19 बाब उसकी 24 और 25 आयत को हम पढ़ेंगे। खुरूज कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद ने उससे कहा नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ, पर काहन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर ना आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचा मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताई। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सब अपनी भाई से। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा की आवाज को सुने, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर आपके 6 बच्चे हैं, जितने भी हैं, क्या आप सबको एक नजर से देखते हो? क्या आप सबसे एक जैसा प्यार करते हैं? बोलिए। आप सब झूठ बोल रहे हैं, आप सबसे एक जैसा प्यार नहीं करते। अभी जब आप सुनेंगे आपको मालूम पड़ेगा आप सबसे एक जैसा नहीं बिहेव करते। किसी से ज्यादा करते हैं, किसी से थोड़ा करते हैं, लेकिन आपको सब अजीज हैं। आप सबसे प्यार करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फर्क होता है। ये आज हम सीखेंगे, आज हम समझेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने मूसा को कहा हारून को जा नीचे से ऊपर ले आ, और लिखा है अवाम और काहन नीचे रहे। और वो भी कहां पर? पहाड़ की हदों को एक हद मुकर्रर की गई थी। आपको ध्यान से आज का मैसेज समझना है कि पहाड़ की चोटी जो उसकी जो हद थी वहां तक था कि जो अवाम है वो उस हद को से परे रहे, और कहें थोड़ा सा जो खास थे वो थोड़ा सा ऊपर थे, और जो मूसा था वो सबसे ऊपर था। और हारून को साथ लेना था, लेकिन हारून को भी साथ लेकर अपने साथ ऊपर नहीं लेके जाना था। आप समझ पा रहे हैं? ये सब बनी इसराइल लोग हैं, मूसा समेत सारी कौम बनी इसराइल कौम है। लेकिन फिर भी खुदा फर्क रख रहा है, किसी को यहां तक, किसी को यहां तक, किसी को यहां तक, और एक अकेला है जिसको यहां तक लेकर आया खुदा। और ये खुदा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये खुदा जानबूझ के कर रहा है? नहीं, खुदा जानबूझ के नहीं कर रहा। मैं आज ये आपको बताऊंगा खुदा ऐसा क्यों करता है। आपको मालूम होगा जब यीशु मसीह पहाड़ पे दुआ करने जाते थे तो यीशु अकेले जाया करते थे। अक्सर सारी रात दुआ की, और जब यीशु ने शागिर्दों का चुनाव करना था तो कितने सारी रात दुआ करने के बाद जब सुबह हुई तो लिखा है यीशु ने कितने शागिर्दों का चुनाव किया? 12 शागिर्दों का यीशु ने क्या किया? 12 शागिर्दों को यीशु ने चुना, और 12 शागिर्दों को जब चुन लिया, उनको मुकर्रर किया, उनको भेजा भी। लेकिन जब यीशु फिर दोबारा दुआ करने के लिए जाया करते थे तो कितनों को साथ लेके जाया करते थे? कितनों को? 3 शागिर्दों को, पतरस, यूहन्ना और याकूब को। ये 3 लोग थे जो सिर्फ यीशु के साथ पहाड़ पर, हमें बाइबल में मिलता है कि वो यीशु के साथ दुआ करने के लिए गए। बाकियों को क्या मसला है? मतलब बाकियों को यीशु क्यों नहीं लेकर गए? और एक और वाक्य में मिलता है, जब याईर की बेटी को जिंदा किया तो कितने शागिर्द यीशु के साथ थे? 12 शागिर्द यीशु के साथ थे। लेकिन जिस रूम में वो लड़की याईर की बेटी पड़ी थी, उस रूम में कितने शागिर्द थे? 3 शागिर्द थे, वही पतरस, यूहन्ना और याकूब। आपको मालूम होगा जब यीशु पहाड़ पे दुआ करने के लिए गए हैं तो नीचे एक लड़के को, जो एक लड़के में बदरू थी, जो उसको पानी में कभी फेंक देती थी, कभी आग में फेंक देती थी, और उससे बदरू निकालने के लिए बाकी शागिर्द थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु के साथ पहाड़ पे।
आपको ध्यान समझ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा सारी दुनिया से प्यार करता है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे प्यार करता है, पर वो कहीं ना कहीं फर्क करता है। और वो फर्क करने की कोई खास वजूहात होती है, और आज वो हम सीखेंगे, समझेंगे कि आपको खुदा ने इस जगह पे क्यों रखा हुआ है और या आप इस जगह पे क्यों हैं। मैं आपको बताऊंगा कि खुदा की वजह से आप इस मकाम पे नहीं है, आप अपनी वजह से इस जगह पर हैं। अगर मैं यहां पे हूं तो खुदा का फजल जो सबके साथ है वो भी मेरे साथ, पर कुछ ऐसा जो मेरा खुदा को पसंद आया, मेरा काम, मेरा तरीका, मेरा उठना बैठना, ये मैं नहीं जानता खुदा को क्या पसंद है, इस वजह से उसने। लेकिन आज हम बाइबल में से सीखेंगे कि आप अपने आप को समझोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यीशु मसीह 3 शागिर्दों को अपने साथ रखने हैं, दुआ करनी है, मुर्दे जिंदा करने हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों में से भी खुदा एक को ज्यादा प्यार करता है। 3 इतने जबरदस्त है, प्रेयर करनी है तब साथ है, मुर्दे जिंदा करने हैं तब साथ है, जहां बड़ा क्रूसल है तब साथ है, हर जगह पे ये तीनों यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन इन तीनों में से एक को यीशु ज्यादा प्यार करते थे। वो कौन था? वो पतरस था। यीशु ने कभी भी किसी शागिर्द से नहीं कहा कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये किसको कहा यीशु ने? ये सिर्फ और सिर्फ पतरस को यीशु ने कहा मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये किसको? पतरस को कहा। और पतरस को इतना ज्यादा यीशु मसीह ने अख्तियार दिया, यीशु ने कहा तू पतरस है। आपको ध्यान से आज समझना है, कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे। और आगे भी लिखा है मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर। आमीन। अब हमें समझ आ रही है कि ये किससे जब अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। यीशु पतरस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और इतनी ज्यादा मोहब्बत का कि पतरस को सबका लीडर बना दिया। क्या बाकी यीशु मसीह के शागिर्द थे? शागिर्द थे। शागिर्द अपनी मोहब्बत का, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपसे पहले सवाल किया था, आप अपने बच्चों को सबको प्यार करते हो? आपने कहा जी हम सबको एक जैसा प्यार करते हैं, एक जैसा रखते हैं। आप एक जैसा नहीं रखते। या तो आप अपने सबसे बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, या अपने सबसे छोटे बच्चे से, या बीच वाले में से किसी ना किसी से आप ज्यादा लव करते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं। मालूम है क्यों आप ऐसा करते हैं? कि कहीं ना कहीं वो उसकी आदत ऐसी है, उसका रवैया ऐसा है, उसका आपके साथ कुछ उसकी अट्रैक्शन ऐसी है जो आपको खींच लेती है। वो कुछ ऐसा करता है, या तो उसका बोलचाल ऐसा है, या वो आपकी बात बड़ी सुनता है, या वो आपके हाथ के नीचे रहता है, आप कुछ भी कहते हैं वो करने को रेडी होता है। कोई ऐसी खास बात होती है जिसकी वजह से आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं। पतरस को ज्यादा प्यार करने की वजह कोई होगी वजह भाई? वो भी यीशु से ज्यादा प्यार करता था। यीशु को सबसे पहले एक्सेप्ट करने में किसी ने, लोगों ने देर लगाई, पतरस ने देर में लगाई। पतरस बिल्कुल यीशु को कबूल करने के लिए निकल पड़ा। यीशु की खातिर उसने, अगर यीशु पे वो लोग, हम यीशु को जब पकड़ने आए थे तो किसने तलवार म्यान में से निकाली? उसने लिखा, पतरस ने अपनी तलवार म्यान में से निकाली और जल्दी से उसका कान उड़ा दिया। किसने किया? तलवारें तो दौड़ थी, दूसरा कहां पे गया जिसके पास दूसरी तलवार थी? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं तो हमें मालूम है कि यीशु मसीह पार है और शागिर्द सारे कश्ती में है। किसने यीशु को देखा? सबने यीशु को देखा, लेकिन पतरस ने लिखे छलांग लगाकर कश्ती से पहले तैरकर यीशु को मिलने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं?
सबसे पहले इनकार किसने किया? सबसे पहले प्रचार किसने किया? पतरस। अब कोई पतरस के बारे में आपको जब पढ़ोगे ध्यान से तो पतरस ज्यादा मोहब्बत दिखा रहा है, ज्यादा लव करे, और फिर खुद यीशु ने भी अपनी मोहब्बत का ज्यादा ऐसा इजहार किया, सारे शिगिर्दों से अफसर से कर दिया। हालेलुया। ऐसे ही माँ बाप अपने, अब आपको समझ आ रही है, आप पहले ऐसे ही कह रहे थे, अब आपको समझ आ रही नहीं, आप अपने बड़े वाले बेटे से क्यों ज्यादा प्यार करते हो, या आप अपने सबसे छोटे बेटे को क्यों प्यार करते हो? वो सबसे ज्यादा क्यूट है, या सबसे वो छोटा है, या वो सबसे लाडला है? मुझे मालूम नहीं आप किस वजह से अपने एक खास बच्चे को ज्यादा प्यार करते हो। करते सबसे हो, लेकिन किसी एक से ज्यादा करते हो। वो अपने रवैये की वजह से आपका प्यार आपसे ले लेता है। आप चाहो भी ना भी चाहो ना, तो वो आप ले पाएगा, क्योंकि उसका रवैया ऐसा है, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलचाल। आपको बताऊं, मैंने पिछले संडे एक नबी के बारे में सीखा था, यकूब के बारे में सीखा था। यकूब के कितने बच्चे थे? यकूब के 12 लड़के थे, और 12 लड़कों में से किससे ज्यादा प्यार करता था? जी, किससे ज्यादा प्यार करता था? अगर ध्यान से बाइबल को पढ़ा जाए तो वो अपने 2 लड़कों से ज्यादा प्यार करता था। यूसुफ से और प्यार करता था, लेकिन जब उसने अपनी अपनी खुली मोहब्बत का इजहार किया तो मालूम पड़ता है वो एक ही से ज्यादा प्यार करता है। बाइबल को जब पढ़ा जाए तो लगता है वो अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जब ब्लेसिंग, जब बरकतों की बारी आती है तो लगता है वो यहूदा से ज्यादा प्यार करता है। इतनी बरकतें लिखी हैं, इतनी बरकतें लिखी हैं, 12 लड़कों में से सबसे ज्यादा बरकत उसने यहूदा को दी है। और किसी को तो उसने किसी के लिए तो उसने कहा है इनसे इनके साथ तो सलाह मशवरा भी नहीं करना। इसका मतलब उसको उसने बरकत नहीं दी। और वो कौन है? वो सबसे बड़े लड़के हैं, हारून। रोबन उसका बड़ा बेटा था, रोबन, और एक और लड़का था उसके साथ। रोबन और कौन सा लड़का था? शमान और लावी। इन दोनों के बारे में भी कहा गया है कि इनसे भी सलाह मशवरा नहीं करना। और रोबन के बारे में कहा गया है, आपको उसके लिखा है कि उसको फजीलत नहीं मिलेगी। और यहूदा के बारे में लिखा है कि जब तक शिलो ना आ जाए, बादशाहत और हुकूमत का आसा यहूदा से नहीं लिया जाएगा। मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, बिन्यामीन से वो बहुत प्यार करता है, उसके हक में भी बहुत सारी बरकतें लिखी हैं, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यकूब अपने सबसे ज्यादा बेटे यहूदा को ज्यादा प्यार करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि खुदा के लोग भी और खुदा यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को मोहब्बत करने में फर्क रखा? बाइबल में तो एक जगह पे लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना बल्कि हमेशा की। इस आयत को जब पढ़ा जाए तो समझ आ रही है कि खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत करता है। भाई ये आयत सच कह रही है, लेकिन जो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, अब अपनी मोहब्बत का इकरार करेगा, वो उससे ज्यादा प्यार करेगा। अपनी लाइफ पे गौर करो, आप किस मकाम पे खड़े हो, किस जगह पे खड़े हो। अगर आपका मकाम आपके भाइयों से कहीं ना कहीं कम है, अपने अजीजों से, अपने रिलेटिव से, अपने खानदान में, अपने कुंबे में आपका जो मकाम है वो बहुत नीचे है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो आपने खुदा को सताया है या आपने अपने माँ बाप को सताया है, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए डिलीवर नहीं किया। लेकिन यकूब ने अपने बच्चों को बरकत दी, और बरकत सबसे ज्यादा पता है किसको दी? यहूदा को।
हालांकि शरीयत किसके पास थी? शरीयत को सुनाने वाले कौन थे? शरीयत का प्रचार करने वाले कौन थे? कौन सा कबीला था? कौन सा लड़का? लावी। लावी खानदान खुदा के घर में खिदमत करते थे, खुदा के घर की सफाई सुथराई, वहां पे गाना बजाना, वहां पे कलाम सुनाना, हर कुर्बानी को चढ़ाना, ये लावियों के जिम्मे थी। लेकिन सबसे ज्यादा बरकत किसको दी? यहूदा को। और यीशु मसीह किस कबीले में से है? यहूदा के कबीले में से। और मैं और आप किस कबीले में से हैं? यीशु की नस्ल, यीशु की असल और नस्ल में से हैं। तो बरकत किसको दी गई? यहूदा को। आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो, अगर यहूदा पाप में जिंदगी बसर करता तो शायद आज हम यहूदा में से ना होते, यीशु मसीह किसी और कबीले में से पैदा हो जाते। आपको मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ आप नहीं जानते कि आपकी पाकीज़गी और आपकी प्रेयर्स आपकी अगली वाली जो नस्लें हैं उनको कहां तक लेके जाने वाली है, शायद आपको अंदाजा नहीं है। फकत एक यहूदा, 12 लड़कों में से एक यहूदा ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा। हालांकि खड़ा होने के बावजूद, बरकतें सुनाने के बावजूद, बड़ी बड़ी बरकतें यहूदा को दी गई, लेकिन शरीयत एंड में फिर भी लावी को दे दी गई। लेकिन हमें मालूम पड़ता है उसी यहूदा की नस्ल में से यीशु मसीह पैदा हो जाते हैं। लोगों ने आगे चल के ध्यान से पढ़ा जाए, इस कबीले में से लोगों ने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, और इतने खतरनाक डिसीजन है बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा करूं। और उन फैसलों की वजह से, उन डिसीजन की वजह से और एक ऐसा रिजल्ट निकला कि उस कबीले में से खुदा ने फैसला कर लिया कि मैं यहां से अपने बेटे को, यीशु मसीह को जन्म दूंगा। आमीन। आपको मालूम है आप किस लाइफ को जी रहे हैं? आप आप अगर एक फेलियर लाइफ जी रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर, जो आपके ऊपर ठहराए गए लोग हैं, उनका आपने दिल दुखाया है। जो आपके ऊपर ठहराया गया है उसे समझ है या नहीं है? वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपका स्कूल का उस्ताद हो सकता है, वो आपका स्कूल का टीचर हो सकता है, वो आपका कुछ सिखाने वाला आपका उस्ताद हो सकता है, और आपको बाइबल पढ़ाने वाला आपका पादरी हो सकता है। आपने किसी ना किसी को डिसहार्ट किया है, जिसकी वजह से आप आज फेलियर लाइफ जी रहे हो। आप एक फेलियर जिंदगी बसर कर रहे हो। ये मैं आपको बता दूं, ये क्लियर है बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। शागिर्दों को क्यों अलग अलग, किसी को बहुत छोटी जगह पर गया, किसी को बड़ी जगह पे। और मैं बताऊं, शागिर्द जो 3 शागिर्द थे, ये यीशु के बिल्कुल करीब क्यों थे? ये सिर्फ दुआ करने की वजह से यीशु के करीब ज्यादा थे। कई लोग सिर्फ प्रेयर करने की वजह से पीछे रह जाते हैं, और ये 3, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सिर्फ दुआ करने की वजह से ये यीशु के ज्यादा करीब थे। और पतरस यीशु से दुआ के साथ यीशु को अपनी मोहब्बत का ज्यादा इजहार करता था। ये इसलिए यीशु के ज्यादा, तीनों में से सबसे ज्यादा पतरस यीशु के करीब था। कोई भाई वजह होती है। और मैं आपको बताऊं, एक और जो मेजर बड़ी वजह है, दुनिया आज क्यों फेलियर की लाइफ जी रही है, कि वो पाप में जिंदगी गुजार रही है। हमें याद होगा कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, उनके बच्चे हुए, दुनिया बढ़ती गई, इतनी ज्यादा दुनिया हो गई, खुदा ने अपने बंदा नूह नबी को भेजा। जब नूह को भेजा तो हमें ध्यान से समझ रहा है, खुदा नूह को कह रहा है कश्ती बना। उस कश्ती में कितने लोग थे? कितने? फिर से समझ लो, फिर से सही से याद कर लो, कितने थे? इतनी हजारों लाखों करोड़ों की दुनिया थी, थोड़ी सी जाने सिर्फ कश्ती में क्यों थी? बाइबल में तो हमें मालूम पड़ रहा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी,
तो क्या पहले खुदा दुनिया से मोहब्बत नहीं करता था? अब ये वाकया शरीयत से भी पहले है। अभी शरीयत दी नहीं गई है, लेकिन थोड़े थोड़े कवानीन नबियों के पास थे। और ये एक कवानीन था, एक कानून था कि खुदा ने अपने बंदा नूह से कहा कश्ती बना। खुदा अपने बंदा को कह रहा है कि क्या कर, कश्ती बना। कलाम के दौरान आप खुश ना किया करो, मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। बड़ा टाइम होता है आपके पास, प्लीज, पूरा हफ्ता होता है, आप अपनी ढेरों बातें घर करके आया करो। सारा गड़बड़ कर देते हो जब तुम लोग मेरे सामने बैठ के खुश करना शुरू हो जाते हो। खुदा ने अपने बंदा से कहा कि कश्ती बना, और कश्ती बनाई गई। ये एक ऑर्डर था, ये एक कवानीन खुदा ने अपने बंदा नूह के लिए रखा कि तूने ये कश्ती बनानी है। और बाइबल को अगर पैदाइश से लेकर मकाशवा तक और आज तक जितने भी खुदा के लोग काम करे, मेरी नजर में सबसे ज्यादा जो खिदमत की है ये नूह नबी ने की है। और इतनी सख्त, इतनी कठिन, आप अगर ध्यान से पढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह ने कश्ती बनानी है, प्लस सबसे बड़ा काम उसने क्या करना है, कश्ती बनानी है। और दूसरा बड़ा काम उसने करना है, लोगों को यह कहना है कि खुदा इस जमीन पर बारिश भेजने को है, खुदा इस जमीन पर तूफान भेजने का है, और वो पानी का तूफान होगा। खुदा आपके गुनाहों से बेजार हो चुका है, खुदा बर्बाद कर देगा, खुदा हर चीज खत्म कर देगा। ये कलाम भी नूह ने सुनाना था। और अपने घर के बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपने लड़कों को रोटी पानी का बंदोबस्त भी खुद करना है। कोई हदिया नहीं है, कोई दसवां हिस्सा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर होता, जो होता, कोई सुनता तो कोई देता, और अगर कोई सुनता तो कश्ती में होता। इससे ये समझ आ रही है किसी ने नहीं सुना। आप समझ पा रहे हैं? मैंने ऐसा कोई पादरी, ऐसा कोई प्रॉफिट, ऐसा कोई नबी नहीं देखा जो इतना बड़ा काम करो। खुदा का घर भी खुद बनाना है, आप समझ पा रहे हैं? और इतना बड़ा घर बनाना है जिसमें लाखों की तादाद में जानवर हो। और मैं समझता हूं एक्चुअली ये जानवरों के लिए नहीं बनाई गई थी। ये किन के लिए बनाया गया था? ये इंसानों के लिए बनाया गया था। इस कश्ती को इंसानों के लिए बनाया गया था कि इतने लाखों इंसान इस कश्ती में है, लेकिन कोई उस आवाज को सुन नहीं पाया। फिर खुदा ने क्या खाली की करनी। इतने बड़े तूफान में खाली कश्ती भी खुदा जानता है। इतने सारे पानी में खाली कश्ती का चलना, थोड़ा मुझे कश्ती चलानी आती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कश्ती ठीक से रह ना पाती, शायद वो उन लहरों को शायद झील न सकती। इसलिए शायद खुदा ने जानवर भेजे, ताकि एक खुदा अगर पहले जानवर पैदा कर सकता है, खुदा दोबारा भी पैदा कर सकता है। शायद ये खुदा अपने बंदा की सिर्फ जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो क्या उनसे खुदा प्यार नहीं करता था? उनमें से भी लोगों को खुदा बचा सकता था। वो लोग क्यों मार दिए गए? क्यों सिर्फ नूह ही कश्ती बना रहा है? क्यों सिर्फ नूह ही का जिक्र लेकर कि नूह, उसके बच्चे, उसकी बहू, उसकी वाइफ, ये सिर्फ लोग थे जो उस कश्ती में थे। बाकी उसका घराना ही सिर्फ क्यों न था? आपको मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि खुदा फर्क करता है। खुदा अपने लोगों से प्यार जरूर करता है, खुदा गुनहगारों से भी प्यार करता है, और खुदा फर्क भी करता है। खुदा इतना बड़ा फर्क करता है ना, खुदा सिर्फ आपकी खातिर पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। अगर आप उससे लव करने वाले हैं, पूरी दुनिया को खुदा एक तरफ कर देगा और फकत आपको एक तरफ करेगा और आपकी जान बचाएगा। आमीन।
खुदा ने पूरी दुनिया गर्क कर दी और खुदा ने अपने बंदा को ऐसे बचा के रखा हुआ है, ऐसे बचा के रखा है। उसके कुंबे उसका जितना खानदान था उसको बचाया। और किसी ऐसा कोई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि ऐसा कर सके। ये सिर्फ मेरा खुदा कर सकता है। हालेलुया। ये सिर्फ खुदा की कुदरत थी कि इतना पानी था कि अरारात की जो पहाड़ियां लिखे उनसे भी 15 हाथ पानी था। मतलब पूरी दुनिया डूबी हुई है, पूरी दुनिया डूबी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और अरारात की जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है और उनसे भी ऊपर पानी था 15 हाथ। पूरी दुनिया डूबी है, अब हर जगह पानी है। खुदा ने उस सारे पानी में से अपने बंदा को ऐसे हाथ में उठा कर रखा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप अगर अपनी मोहब्बत का इजहार करो, पूरी दुनिया को अगर हिलाना पड़े ना, खुदा हिला के रख देगा और आप हैरान हो जाओगे खुदा क्या कर रहा है। मुझे मालूम है मेरी खातिर खुदा सब कुछ कर सकता है। क्या मैं सब कुछ कर सकता हूं खुदा की खातिर? ये सवाल करो खुद से। आप जब दुआ करते हो ना तो आपकी एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है, खुदा अभी कर दे, अभी कर दे, अभी कर दे। ये इतनी बड़ी लंबी लिस्ट होती है, लेकिन आपने एक भी बंदे को ये नहीं कहा, एक भी शख्स को ये नहीं कहा चर्च आना। अपने एक घंटा भी शायद अपने घर में प्रेयर नहीं की होगी। एक घंटा आपने प्रेयर नहीं की होगी पूरे हफ्ते में। एक घंटा हम अब पूरे सिर्फ संडे को आए और वो भी आंखें भी सही से बंद नहीं होती। मुझे इतनी एलर्जी है, फ्रंट पे बैठ जाते हो और तुम्हारी आंखें बंद नहीं होती। आज जो वर्शिप टीम है ना, ये मुझसे मिले गाने बजाने वाले, तुम लोगों की बहुत लंबे टाइम से कुछ मैंने तुम्हें कहा नहीं। हम खुदा की खातिर क्या कर सकते हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिर ऐसे विचारों वाली जिंदगी भी फिर जीने के लिए रेडी रहना। आज क्रिश्चियन लोग क्यों विचारों वाली लाइफ जी रहे हैं? इसलिए जी रहे हैं कि वो खुदा को अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं करते। और मोहब्बत का इजहार सिर्फ बोल के नहीं किया जाता। आपको बताओ, आपके काम, आपका कैरेक्टर, आपका रवैया, आपकी प्रेयर बताएगी, आपकी फास्टिंग बताएगी, आपका उसके लिए काम करना बताएगा कि आप उससे प्यार करते हैं या नहीं करते। आपको बताना चाहता हूं, पाप से दूर रहो, वरना नूह के टाइम के लोगों की तरह आप भी मार दिए जाओगे। खुदा फर्क कर रहे हैं, इतना बड़ा फर्क। खुदा ने इंसानों की जगह जानवरों को बचाया, खुदा ने नूह के खानदान को बचाया, बाकी सारी दुनिया को, सारी टोटल दुनिया को खुदा ने मार दिया। क्या उनमें से लोग बुत परस्त नहीं थे? क्या उस टाइम लोग बुत परस्ती नहीं करते थे? और हजारों लाखों लोग हमें, मतलब कोई ना कोई एक दिन आएगा यहाँ पे, करोड़ों दुनिया इसी मैसेज को सुनेगी और फिर वो लोग नीचे लिखेंगे, भाई खुदा सबसे ज्यादा प्यार, सबको एक नजर से देखता है। पर मैं बताऊं, नूह के टाइम में लोग बुत परस्त भी थे, नूह के टाइम में लोग हरामकार, ज़नाकार भी थे, खुदा ने किसी को नहीं देखा। नूह के टाइम में बुजुर्ग भी थे, नूह के टाइम में बच्चे भी थे, औरतें भी थी, खुदा ने सबको गर्क कर दिया। क्यों गर्क कर दिया? सब गुनाह में थे, सब पाप में थे, इसलिए खुदा ने उनको मार दिया। खुदा फर्क करता है भाई, खुदा फर्क करता है। प्यार तो सबसे करता है, लेकिन वो फर्क भी करता है। फर्क उसके साथ करता है जो खुदा के साथ फर्क करता है। प्रेयर के टाइम में हम कहां गए? कितने बजे का टाइम है? 10 बजे। कितने बजे आप आए? फर्क किया कि नहीं किया आपने? बोलो, फर्क किया या नहीं किया आपने? 10 बजे का टाइम, आप कितने बजे आए? तो सोच लो कितना फर्क किया आपने। और जो आज नहीं आया उसने कितना फर्क किया। फिर वो खुदा से गिले करेगा, फिर शिकवे करेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, तूने खुदा के साथ ऐसा क्यों किया।
पूरा हफ्ता तू काम करता रहा, एक दिन तू तेरे लिए उसने ठहराया है कि तू आ मेरी इबादत कर, और तू वो भी नहीं कर पा रहा। फिर इंसान गिले करता है, मैं इतने, फिर बंदा मरने को भी उसका दिल करता है, इतने प्रॉब्लम आ जाते हैं। मुझे याद है, मैं कई दफा मैंने कोशिश की मैं मर जाऊं। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं खुदा के साथ ठीक नहीं था और मौत भी नहीं आती थी। इसलिए खुदा ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना था, और खुदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भेजता था, इसको छेड़, इसको मेरा कलाम सुना, इससे बात कर, और कोई ना कोई आता था। आहिस्ता 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 हमें खुदा के कलाम की समझ आई, और फिर हमने खुदा को इग्नोर करना बंद किया। और आज खुदा खुदा हमने खुदा को वैल्यू दी, खुदा को इज्जत दी। आज खुदा हमें इज्जत दे रहा है। बात यह है कि आप खुदा को कितनी इज्जत देते हो, उसी हिसाब से आपको इज्जत मिलेगी। हमारे घर में कोई मतलब किसी तरह से भी कोई भी कुछ भी हो जाए, बस छुट्टी, हल्की सी बारिश हो, लोग चर्च नहीं आते। बारिश का मूड बन जाए बादलों का, आज अपने बरसने है, लोग आते नहीं। बारिश कल समार में आती और लोगों ने छुट्टी संडे कर ली हो, और बारिश वाले दिन ड्यूटी पे भी जाएंगे, बारिश वाले दिन जॉब पे भी जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हर जगह जाएंगे, कुछ जो मर्जी हो जाए। छुट्टी ना मिले तो घर में बेशक हमसाए का जनाजा होना तो ड्यूटी पे जाएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। शादी वो पता नहीं किसकी हो, मासी की, फुफड़ की, उसके चाचा की, उसके ताया की होगी, और हम छुट्टी करके बैठेंगे। शादी है नहीं हमारे। और चर्च के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अब ये आपका रवैया बता रहा होता है कि आप खुदा को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, खुदा को रद्द कर रहे हो। फिर खुदा लिखा है, सऊल के बारे में लिखा है, खुदा ने कहा, सऊल ने खुदा को क्या किया, रद्द किया। खुदा ने कहा, मैंने भी बादशाह को रद्द कर दिया। अपने हाथों से चुना था, अपने हाथों से मसा करवाया, खुद नबी को भेजा। खुदा ने सैमुअल नबी को कहा, जाकर सऊल को क्या कर, मसा कर, वो बनी इस्राएल कौम का क्या होगा, बादशाह होगा। खुद खुदा ने नबी के वसीला से भेजा, और फिर खुद उतार भी दिया, है ना। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? मुझे लगता है समझ नहीं पा रहे आप, शायद समझ पा रहे हैं। समझ आ रही है आज आपको? ध्यान समझना है कि खुदा कह रहा है, मैंने तुझे रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, हुक्म अधूरी कर दी। इसलिए आपको ध्यान समझना है, आपको खुदा के कलाम पे चलने की कोशिश करो, सुनो और समझो। खुदा हर किसी को अलग अलग मकाम पे रख रहे हैं। बात शुरू थी मूसा से कि मूसा पहाड़ पर है, और कुछ पहाड़ के बीच में है, और कुछ पहाड़ की ऐसे बिल्कुल जहां पे उसकी हद शुरू होती है। लेकिन इससे पहले खुदा ने कहा था, मैं सारी कौम देखना चाहती थी। खुदा, मूसा तू कल्ले खुदा ना गल्ला करता रहना, ये लोगों के अंदर खुदा सिर्फ पादरी साहब ने गल करता है, साडे ना इन्होंने बहुत ही गल करते हैं, असि भी इन्नी प्रेयर करने, है ना। लोगों के अंदर ये सिस्टम उनके अंदर चल रहा होता है। एक बार जो मेरे को पादरी साहब के नजर आए, मुझे खुदा दिखा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हम में और आप में बड़ा फर्क है। हमें खुदा ने अलग जगह दी है, आपको अलग जगह दी है। मेरे जो डिसाइपल है उनकी जगह अलग है, और आपकी जगह अलग है। और जो यहाँ पे गाता बजाता है उसकी जगह अलग है, और जो यहाँ पे सिक्योरिटी बंदोबस्त करता है, सफाई सुथराई करता है, उसकी जगह, हर बंदे की जगह अलग अलग से है। प्यार वो सबसे करता है। खुदा सिर्फ तेरे नाल ही गल्लां करता है। हम भी देखना चाहते हैं।
खुदा ने कहा चलो ठीक है मूसा, इन सबको क्या कर, 3 दिन के लिए इनको कह अपने आप को साफ करें, अपने आप को पाक साफ, पहले तो नहा तो लो, क्या कर लो, नहा धो लो, मुंह हाथ धो लो, वजू कर लो। ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये बाइबल का लफ्ज है, याद रखना। किसका लफ्ज है? ये बाइबल में से लिया गया है, बाइबल में इस लफ्ज को कोड किया गया और शरीयत में इस लफ्ज को लिखा गया है। आपको ध्यान समझना है, उन्हें कहा गया पाक साफ करो अपने आप को, और कितने दिनों के लिए? 3 दिन तक उन्हें अपने आप को पाक साफ रखना था और अलग 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 रहना है। और कई दफा लोग ऐसा, आपको ध्यान समझना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 दिनों के बाद पाक साफ होने के बावजूद कलीसिया एक अलग जगह पे थी, सारी कौम को अलग जगह पे रखा था, और जो 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 काहिन थे वो अलग जगह पे थे, और जो जो सरदार काहिन था उसको अलग जगह पे रखा था। उस वक्त जो सरदार काहिन था वो हारून था, और जो 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 मूसा था वो ऊपर पहाड़ पे गया और वो खुदा से बात कर। लिखा जब उन्होंने देखा कि उस पहाड़ को ऐसे ऐसे खुदा ने जब अपना चाहो जलाल जाहिर किया, देखा वहां पे ऐसे ऐसे धुआं उठ रहा है और ऐसे ऐसे आग सी लगी है, और लोगों ने देखा, और वो पहाड़ ऐसे लिखा जैसे जलजला आ जाता है, ऐसे लड़जलाना शुरू हो गया था, और सारी कौम डर गई थी। बाद में मूसा कहते, मूसा तू ही खुदा ना गिला कराया कर, बस अंदाज दिया कर। इतनी ज्यादा वो लर्जिश थी, इतना ज्यादा वो जागो जलाल था कि वो सिर्फ मूसा ही बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी किसी की बर्दाश्त नहीं था। मैंने शायद पूरी कलीसिया को बताया हुआ है कि खुदा जब किसी को छूता है ना, वो बर्दाश्त से बाहर होता है। कितनों को याद है, आपके घरों में आके मैंने बताया था, जब खुदा छूता है हाथ खड़ा करना से है। मैंने सबको बताया जब खुदा किसी को छूता है ना, बंदे दी बर्दाश्त तो बाहर होता है। जब खुदा अपना जाहिर करे, जब खुदा अपना जलाल जाहिर करे, अपनी लाइट भी अगर थोड़ी सी जाहिर कर देना, आपकी बर्दाश्त से बाहर होगा, इतना ज्यादा वो होगा। लेकिन खुदा आपको जब आप पे जाहिर होने होगा तो खुदा आपको बर्दाश्त देगा, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल है। कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में गड़बड़ होगी उस दिन। हमें याद होगा कि खुदा ने जब किसको छुआ था, उसका नाम साउल था, बाद में उसको पलूस रसूल कहा गया। जब पलूस रसूल को खुदा ने पहली दफा छुआ था, 3 दिन तक वो देख नहीं पाया था, इतनी ज्यादा वो रोशनी थी, इतनी ज्यादा वो लाइट थी। आपको ध्यान समझना है कि आप कितना खुदा से बरकतों को, उसके मसे को ले सकते हैं। आपकी प्रेयर पे डिपेंड करता है, आपकी प्रेयर पे ये है कि आप कितनी प्रेयर कर सकते हैं, कितना पाक साफ रह सकते हैं, कितनी बंदगी कर सकते हैं, कितनी खुदा को इज्जत दे। जितनी इज्जत खुदा को देंगे, खुदा भी उतनी ही इज्जत आपको देगा। आमीन, हालेलुया। कितनी इज्जत देंगे आज के बाद, आपको ध्यान समझना है। कितने बजे आएंगे, कितनी दुआ करेंगे घर में। आपका लेट आना साबित करता है आप खुदा को इज्जत नहीं दे रहे। मैं आपको सच कह रहा हूं। हम इसीलिए भाई 10 से पहले आते हैं, इसीलिए मैं 10 से पहले आता हूं, क्योंकि अपने टाइम का ख्याल करें। ये अच्छी बात नहीं है कि हम लेट आए। अब जितने भी आते हैं परफेक्ट टाइम पे आया करें। अगर हमने किसी बड़े वजीर आजम को
किसी काउंसलर को, किसी किसी नाज़म को टाइम दिया हो, तो क्या मान लो आपका आपका कोई इंटरव्यू है, आप कहीं जॉब के लिए गए हैं, तो आपका टाइम वहां पे 10 बजे है, तो कितने बजे जाओगे वहां पे? 10:30 बजे जाओगे? वहां पे एक कान के नीचे लगाएंगे, भाग जा, टाइम खत्म हो गई। अब 10 से भी पहले जाओगे, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं फटाफट अपना इंटरव्यू दे दूं ताकि मेरी जॉब, मालूम है नौकरी करांगे तो खावांगे। मैं बाइबल ने क्या, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर। रोटी पानी का कंट्रोल जीसस क्राइस्ट के पास है भाई। आपके आपके खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो खुदा के पास है। सिर्फ 5 रोटियां और चंद मछलियां थी, और सिर्फ उसने कहा था, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, सिर्फ इतना कहा था, और हजारों की तादाद में दुनिया से खा गई थी। खाने पीने का बंदोबस्त मेरे यीशु के पास है। ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇना, वो नौकरी नहीं रहनी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। और जिस कारोबार काम के चक्कर में आप संडे खुदा को मिस करते हो, जिन लोगों की खातिर, जिस खानदान की वजह से, जिस बहन भाई की वजह से आप यीशु को इग्नोर करते हैं, एक दिन ओने ताड़े मुंह दे थप्पड़ ना मारना चाहता। और वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके ऐसे हाथ के वो इसी जगह पे जलील करेगा ना, वो उस थप्पड़ से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि हमने उस भाई की वजह, उस बहन की वजह जीसस क्राइस्ट को क्या किया है? इग्नोर किया, रद्द किया। और यीशु की करेगा? मेरे मैसेज आपको सख्त लग सकते हैं, ये मेरे मैसेज अक्सर ऐसे ऐसे तेजाब की तरह होते हैं, ऐसे स्पिरिट की तरह होते हैं, लगते जरूर हैं पर ये सफाई सही करते हैं। आप करेले ज्यादा क्यों खाते हो? हाँ जी बोलो जी, करेले क्यों खाए जाते हैं? खून है तो वो कड़वे, पर खाते इसलिए वो खून। ये मैं यहाँ पे जो मैसेज होते हैं ये होते कड़वे हैं, पर ये आपको साफ करते हैं। अक्सर हमारे हमारे जो ढोक चौधरी में ना, खासकर ABC ब्लॉक में ये मशहूर है कि पादरी साहब के मैसेज बड़े सख्त होते हैं, इन्होंने पता नहीं की प्रॉब्लम है। और ये चर्च एक दिन आएगी, ये रंग लेकर आएगा, लोगों को मालूम पड़ेगा ये करेले खाते हैं। आमीन। एक दिन लोगों को मालूम पड़ेगा, जो लोग बातें करते हैं ना, उनको मालूम पड़ेगा ये करेले खाने वाले लोग हैं, और ये आज उनकी सफाई होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और मेरा बली में वो लोग आपको इधर दिखेंगे। आमीन। उनमें से बथेरे बिगर हैं और अब आने वाले बाकी। आमीन। और मेरा खुदा, मैंने आपको आते ही बताया था, आप वो करोगे जो नहीं कर पाए थे। बस कुछ होने वाला है, कुछ हिलने वाला है। आमीन। और मैंने एक अजीब सा देखा है, कुछ भाइयों का फायदा होने वाला है, कुछ लाखों वाला फायदा होने वाला है। आमीन। फाइनेंशियली खुदा आपके फाइनेंस को इतना ज्यादा ब्लेस करने वाला है, कोई हेल्पर आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ लाखों का सामान आपको मिलने वाला है। आमीन। ये कोई 2-3 लाख नहीं है, कुछ ज्यादा है। अब मुझे, और वो बिल्कुल फ्री में है। आमीन। कोई बिना मेहनत किए, बस आपको प्रेयर में रहना है, पकीजगी में रहना है, बंदगी में रहना है, अपना काम करते रहना। आपकी लाइफ में एक ऐसा हेल्पर आने वाला है, वो कुछ लाखों का सामान है, वो आपको देने वाला है। आमीन। आपको दे के जाएगा और आपसे कभी लेगा भी नहीं। अजीब तरह से खुदा कुछ करने को है, मैं देख चुका अपनी स्पिरिट में। और बस आपको पकीजगी में रहना है, प्रेयर में रहना है, बंदगी में रहना, खुदा को इग्नोर नहीं करना। हालेलुया। खुदा को इग्नोर मत करना, खुदा आपकी लाइफ में काम करने वाला है। आमीन। आइए दुआ करते हैं, अपने कदमों पे खड़े होंगे।